हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है पंजाब कैबिनेट 2022। रिसेंटली ही पंजाब में 16th लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस हुई हैं। 16th विधानसभा की इलेक्शंस हुई हैं पंजाब में, जिसके अंडर पंजाब के जो सीएम हैं वो भगवंत मान जी बने हैं। 16th नंबर के सीएम बने हैं और भगवंत मान जी की कैबिनेट में 10 मिनिस्टर्स को, 10 मंत्रियों को उनका जो डिपार्टमेंट है वो अलॉट कर दिया गया है। किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है वो हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज ये करंट अफेयर का पार्ट है। ये 10 मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने शपथ ली एज अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के सीएम भगवंत मान जी, और इन्होंने शपथ ली पंजाब के गवर्नर के अंडर, बनवारी लाल पुरोहित जी के अंडर। 10 of MLAs were sworn in as कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आप आम आदमी पार्टी, ये 10 MLAs हैं, इन्होंने शपथ ली पंजाब के न्यू कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में। और ये सेरेमनी, शपथ का जो सेरेमनी है, शपथ समारोह है, वो कहाँ पर हुआ? राजभवन चंडीगढ़। राजभवन चंडीगढ़ में ये समारोह हुआ 19 मार्च 2022। इन 10 मंत्रियों ने अपनी शपथ ली 19 मार्च को, जो कि भगवंत मान जी हैं एज अ सीएम। उन्होंने शपथ ली 16 मार्च को खटकड़ कलां में। और इन मंत्रियों को और सीएम को जो शपथ कौन दिलाता है? पंजाब के गवर्नर ही दिलाते हैं, जो कि अभी बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। और सीएम को अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 164। जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है उसे ही एज अ सीएम अपॉइंट किया जाता है पंजाब के गवर्नर के द्वारा और किसी भी स्टेट के गवर्नर के द्वारा। और जो अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, लेकिन उन किसकी एडवाइस पर चुना जाता है? उन्हें सीएम की एडवाइस पर। ओके, आपने बताना है कि सीएम के इलेक्शन लड़ने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भगवंत मान जी, जो कि पंजाब के सीएम हैं, 16th नंबर के सीएम बने हैं। कौन सी पार्टी से? आप पार्टी से, आम आदमी पार्टी से। और इनके पास होम मिनिस्ट्री है। अभी होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट इन्होंने अपने पास रखा है। फ्रेंड्स, अब हम सभी कैबिनेट मिनिस्टर के पोर्टफोलियो को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक ट्रिक की हेल्प से इसे लर्न करने की कोशिश भी करेंगे, सो दैट एक ही क्लास में आपको लर्न भी हो जाए और आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंट के बारे में पता भी लग जाए। हरपाल चीमा जी, इनको मिनिस्ट्री मिली है फाइनेंस एंड रेवेन्यू की। फाइनेंस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट किनके पास है? हरपाल चीमा जी के पास। और ये दिड़बा हल्के से एमएलए हैं। दिड़बा हल्के से एमएलए हैं। हम कैसे याद रखेंगे इनको? कि जैसे इसमें वर्ड आ रहा है हर एंड पल, कि हम हर पल हमें जॉब की फिक्र लगी रहती है कि हमारी कब जॉब लगेगी, कब हम पैसा कमाने के योग्य होंगे। पैसा यानी कि फाइनेंस। हर पल से हर पाल याद रहेगा और फाइनेंस से आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री याद रखेगी रहेगी। हरजोत सिंह बैंस, हरजोत सिंह बैंस को लॉ एंड टूरिज्म की मिनिस्ट्री मिली है। ये आनंदपुर साहब हल्का से एमएलए हैं। तो इसे कैसे याद रखेंगे? हरजोत सिंह बैंस को, जैसे हमने एक ट्रिक सोचनी है कि अगर हम किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाएं तो वहाँ पर जाकर हमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बिकॉज ये लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। लॉ में अगर लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा तो वहाँ से हमें सज़ा मिलेगी, कानून हमें सज़ा देगा। सज़ा जब होती है तो कोर्ट के अंदर बहस होती है। तो बहस से याद रखेंगे हम, बैंस को बैंस से रिलेट करना है ऐसे बहस। और लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा तो लॉ, टूरिस्ट प्लेस पर जाना, टूरिज्म मिनिस्टर। तो यहाँ से याद रहेगा लॉ एंड टूरिज्म मिनिस्टर। डॉक्टर बलजीत कौर, ये ओनली वीमेन मिनिस्टर है भगवंत मान जी की कैबिनेट के अंदर। ये मलोट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए हैं। इनके पास मिनिस्ट्री है सोशल सिक्योरिटी, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
ऐसे तो ये ओनली इकलौती महिला कैबिनेट मंत्री हैं, तो महिला से याद रहेगा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसे हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि बलजीत में वर्ड आ रहा है बल, बल यानी कि जोर, कि जिसके पास जोर होता है, पावरफुल होता है, उसे ही हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। अगर जिसके पास बल होगा, जोर होगा, उसी हम सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट करेंगे एज अ सिक्योरिटी गार्ड। अगर हमें समाज में सिक्योरिटी मिलेगी तो हमारी जो वीमेंस है, चाइल्ड है, वो भी सिक्योर रहेंगे और उनकी भी डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। डॉक्टर विजय सिंगला हेल्थ मिनिस्टर हैं मानसा हलके से, तो इसे कैसे याद रखेंगे? वैसे तो डॉक्टर विजय सिंगला से डॉक्टर वर्ड से याद हो जाएगा, लेकिन बलजीत कौर जो कि वो भी डॉक्टर हैं, जो कि सोशल सिक्योरिटी, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं, तो इसे हम कैसे रिलेट करेंगे? तो जैसे इसमें वर्ड आ रहा है गला, गला कि जब हमारा गला ख़राब हो जाता है तो हमारी जो हेल्थ है वो बिगड़ जाती है, उसके बाद हमें लगता है कि हमें फीवर हो सकता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हमारा गला ख़राब हो जाता है तो हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। हेल्थ से हेल्थ मिनिस्टर, गला से सिंगला, डॉक्टर विजय सिंगला। कुलदीप सिंह धालीवाल जो कि मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और अजनाला हलके से ये एमएलए हैं। इसे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आपने ऐसे सोचना है कि कोई कुलदीप सिंह है जो कि हमारे गांव का सरपंच है। कुलदीप सिंह हमारे गांव का सरपंच है, उन्होंने इतने अच्छे काम किए गांव की भलाई के लिए, उन रूरल एरिया को पूरी तरीके से डेवलप कर दिया कि उनको सम्मानित करने के लिए पंचायत वालों ने तालियां बजाई। तालियां से धाली, धाली से हमने रिलेट करना है ताली को, कि पंचायत वालों ने उनके लिए ताली बजाई, ताली से धालीवाल हो जाएगा। कुलदीप सिंह सरपंच से कुलदीप सिंह धालीवाल, और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड पंचायत वालों ने ताली बजाई से पंचायती राज हो जाएगा। ब्रह्म शंकर जिम्पा जी, इनके पास मिनिस्ट्री है वाटर डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री, हल्का है इनका होशियारपुर। तो इसे हम रिलेट करेंगे कि जैसे कोई भी डिजास्टर हो जाए, तबाही हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, कहीं पर फ्लड आ जाए, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाए, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें अपने शिव शंकर जी पर पूरा विश्वास है, हमें ब्रह्मा जी पर विश्वास है कि वो हमें इस संकट की घड़ी से बचा लेंगे। तो ब्रह्मा जी और शंकर से हो जाएगा ब्रह्म शंकर जिम्पा, और पानी आ जाए तो से पानी वाटर हो जाएगा, डिजास्टर से बचा लेंगे वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर। हरभजन सिंह ईटीओ, इनके पास मिनिस्ट्री है पावर मिनिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूएंसी है जंडियाला। इसे हमने रिलेट करना है कि अगर हम हर पल क्या बोल सकते हैं, जहाँ फिर हरि हरि भगवान होते हैं, अगर हम अपने हरि का भजन करते हैं, उसका जाप करते हैं, भजन करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक अंदरूनी सी पावर आ जाती है, हमें फिर किसी से डर नहीं लगता। अगर हम हरि का भजन करते हैं तो हमारे अंदर एक पावर आ जाती है, हम पावरफुल हो जाते हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता। हरि भजन से याद रहेगा हरिभजन सिंह ईटीओ, पावर आ जाएगी तो से पावर मिनिस्टर हो जाएगा। लालचंद कटारू चक, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है इनके पास, कॉन्स्टिट्यूएंसी है बोआ। फूड एंड सप्लाई, लाइक हम अगर कोई खुराक खाते हैं, हम फूड खाते हैं, तो हमारी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो हमारी स्किन ग्लो करेगी तो हमारी स्किन रेड सी हो जाएगी, लाल हो जाएगी। तो हम रेड से हमने रिलेट करना है लालचंद कटारू चक, एंड फूड से हम याद रखेंगे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, और इनका हल्का कौन सा है, बोआ। गुरमीत सिंह मीत हायर जी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है पंजाब का, कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी बरनाला। तो हम इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं गुरु और मीत, कि अगर हमें अपने गुरु का, हमारे गॉड का मीत बनना है, हमारा मीत यानी कि प्यारा, अगर हमें अपने गुरु का प्यारा बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम गुरबानी पढ़ेंगे। अगर हमें गुरबानी पढ़नी है तो हमें पढ़ाई की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम पढ़ेंगे, पढ़ने से याद रखेंगे हम एजुकेशन। गुरु का मीत यानी कि गुरमीत सिंह, और
पढ़ना यानी कि एजुकेशन। और इसमें एक और वर्ड आ रहा है हायर। जैसे हम हायर स्टडी करते हैं, हायर से ही याद रखेगा, हायर स्टडी, स्टडी यानी कि पढ़ाई और एजुकेशन। लालजीत सिंह भुल्लर। लालजीत सिंह भुल्लर के पास मिनिस्ट्री है ट्रांसपोर्ट की और कॉन्स्टिट्यूएंसी इनका हल्का है पट्टी। एमएलए हैं ये पट्टी हल्का से। इसे कैसे याद रखेंगे हम कि जैसे किसी का अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, अगर किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो तो उनके पास बहुत से व्हीकल्स होंगे, बहुत सी लारियां होगी। भुल्लर में एक वर्ड आ रहा है लर। लर यानी कि लारी। लारी वैसे बसेस को भी लारी बोल देते हैं, जो बसेस होती हैं उनको भी लारी बोल देते हैं कि जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उनके पास तो बहुत सी लारियां होती हैं। तो लर से याद रहेगा भुल्लर, लालजीत सिंह भुल्लर, और ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। वैसे एक फ़नी सी कहावत है कि रोडवेज़ की लारी, ना कोई बूहा ना कोई बारी, तो हम इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सो आपकी क्विक रिवीजन हो जाए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लॉ एंड टूरिज्म मिनिस्टर। लॉ एंड टूरिज्म मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया? तो हमने कैसे रिलेट किया था कि अगर हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बिकॉज वो लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा और हमें पनिश करेगी कोर्ट। कोर्ट में क्या होता है? बैंस होती है। तो बैंस से बैंस याद रखेंगे, हरजोत सिंह बैंस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है? एजुकेशन पढ़ाई, हायर स्टडी, हायर से याद रखेंगे हम गुरमीत सिंह हायर। और इसे हमने एक और ट्रिक की हेल्प से याद किया था कि अगर हमें गुरु का मीत बनना है, गुरु का मीत बनना है तो हमें गुरबानी पढ़नी पड़ेगी। गुरबानी पढ़ने के लिए हमें एजुकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर। वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर किसे बनाया गया है? कैसे याद किया था हमने कि अगर कोई डिजास्टर हो जाए, कोई विपदा पै जाए, कोई अनहोनी हो जाए, किसी एरिया पे बहुत सारा वाटर इकट्ठा हो जाए, फ्लड आ जाए, कहने का मतलब, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हम घबराएंगे नहीं, बिकॉज हमें अपने शंकर जी पर, हमें अपने ब्रह्मा जी पर पूरा विश्वास है कि वो हमें सेव कर लेंगे, बचा लेंगे। तो ब्रह्म शंकर जिम्पा जी को मिनिस्टर बनाया गया वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आई होप अब आपको ईजिली अच्छे से याद हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।